नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्नो कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणेश जी की एक बहुत सुंदर कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। इधर पीछे से बुढ़िया माई बहू के साथ घर में अकेली थी। बहू उसे खाना भी नहीं देती थी। सारा बना हुआ खाना अकेले खा लेती और थोड़ा सा जमीन पर गिरा देती। जब सास भोजन के लिए पूछती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती। कहती खाना तो रखा था, माँ जी शायद चूहे खा गए। बुढ़िया माई श्री गणेश की परम भगत थी। सुबह शाम गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि उसका बेटा वापस आ रहा है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हो जाती है। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि पति के आने से पहले वह घर का सारा काम कर लेगी। यह सोचकर वह रात को जल्दी सो गई। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि हर रोज यह खाना अकेले खा जाती है और सारा इंजाम मेरे मासूम चूहों पर लगा देती है और इस बेचारी बुढ़िया को भूखे रखती है। आज इसे सबक सिखाना ही होगा। बहू हर दिन साड़ी को खूंटी पर टांग कर सोती थी। उसने उस दिन भी वैसा ही किया। उसके सोते ही भगवान श्री गणेश ने अपने चूहों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसकी साड़ी को बिल में छुपा दो। चूहों ने उसकी साड़ी बिल में छुपा दी। जब बहू सुबह जल्दी उठी और साड़ी ढूंढने लगी, लेकिन साड़ी खूंटी पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा परंतु साड़ी उसे नहीं मिली। वह बैठकर रोने लगी। उधर उसका पति आ गया था। सास ने उसको आवाज लगाई, बहू देख मेरा बेटा आ गया है। तब बहू ने कुछ नहीं बोला। सास ने फिर से आवाज लगाई। बहू बोलती है, माँ जी मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं बाहर कैसे आऊं? तब उसका पति कमरे के अंदर चला जाता है। वो उसे बिना साड़ी के देखकर उसे मारने लगता है। कहता है कि बंद कमरे में साड़ी कहाँ जाएगी। उतने में बुढ़िया माई भी अंदर आ जाती है। वह इधर उधर देखती है। उसे साड़ी का पल्लू चूहों के बिल में दिख जाता है। बुढ़िया माई कहती है, बहू सच कह रही है, वह रही साड़ी चूहों के बिल में। बहू सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर रोज भोजन चुरा कर खाती थी और नाम चूहों का लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मुझे सजा दी है। उसके बाद से ही उसे गणेश जी पर अटूट लगाव हो गया। वह हर सुबह अपनी सास के साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की पूजा करती और उन्हें लड्डू, मोदक, फल, मिठाई अनेक प्रकार के भोग लगाती। गणेश जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और उनकी कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी और वे सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, गणेश जी की सुंदर सुंदर कहानियों को सुनने के लिए